वीरम् अनंत वराण दंसन सावम् भोक्ष्यामि नियम सारम् केवली श्रुत केवली वणिदम नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसे पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष रूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़ देना और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय परिणामों को मग्न कराना, उसे ही अयंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने, ज्ञानियों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। इसके अंतिम अधिकार की चर्चा हम और आप यह स्वाध्याय हेतु चल रही है और
उस अधिकार का नाम है शुद्ध उपयोग अधिकार। इसकी 178वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय हम और आप कई दिनों से कर रहे हैं और इस गाथा का विषय ये है कि सिद्ध परमात्मा ने जो आत्मा के अंदर अनंत शक्तियां थीं उन्होंने अपनी पर्याय में परिपूर्ण रूप से व्यक्त कर लिया है, इसीलिए वे पर्याय में सिद्ध परमात्मा हो गए हैं। ये मूल गाथा का विषय है। हमें भी पर्याय में भगवान होना है, सिद्ध परमात्मा होना है, तो हमें भी अपने भगवान आत्मा को पहचान करके उसकी दृष्टि करके उसका आश्रय लेकर हम भी पर्याय में अत्यंत सिद्ध परमात्मा हो जाएंगे। समझ में आया भैया? गाथा 178। निर्वाद अनुपम अरु अतीन्द्रिय पुण्य पाप विहीन है, निश्चल निरालंबन अमर पुनरागमन से हीन है। कैसे है सिद्ध परमात्मा? तो कहते हैं उनकी पर्याय में निर्वाद, किसी प्रकार की अब कोई बाधा नहीं रही है। समझ में आया भैया? कैसी है सिद्ध परमात्मा कि उनकी पर्याय अनुपम हो गई है, अब उसकी कोई उपमा दी जा सकती नहीं है। कैसे है सिद्ध परमात्मा? तो कहते अतीन्द्रिय स्वभावमय हो गए हैं, पर्याय में भी अतीन्द्रिय स्वभावमय हो गए हैं। समझ में आया भैया? कैसे है सिद्ध परमात्मा? तो कहते पुण्य पाप विहीन है, पुण्य पाप के परिणामों से रहित हो चुके हैं। कैसे है सिद्ध परमात्मा? निश्चल रूप से उनकी पर्याय द्रव्य स्वभाव में स्थित हो चुकी है। समझ में आया भैया? कैसे है सिद्ध परमात्मा? अब वे अपने निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के अवलंबन से ही अपना अनंत काल आनंद में मस्त है। समझ में आया भैया? कैसे है वे सिद्ध परमात्मा? वे अब जो है अमर पुनरागमन से हीन है, अविनाशी रूप से उनकी पर्याय हो गई है। और कैसी है? कहती है पुनरागमन से हीन है। अब वे पुनः जो है इस 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म धारण नहीं करेंगे, क्योंकि जन्म का जो कारण था मोराग देश के परिणाम, उनका उन्होंने संपूर्ण रूप से अपनी आत्मा की पर्याय में उसका अभाव कर दिया है। इसीलिए अब वे सिद्ध परमात्मा पुनः संसार में 4 गतियों में परिभ्रमण उनका नहीं होगा। इस प्रकार की यह गाथा ये आई है, बहुत ही सुंदर गाथा है। अरे भैया, हमें आपका भी एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम आप भी बार बार जो जन्म मरण के फंदे में पड़े हुए हैं, उसके उसका हमें क्या करना चाहिए? अभाव करना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है कि बार बार जन्म लेते रहो भगवान। समझ में आए भैया? मनुष्य पर्याय के दुख तो आपको समझ में आ ही रहे होंगे। भगवान सामने त्रियंश गति पड़ी हुई है, वो भी आपको देखने में आ ही रही होगी। भगवान जन्म मरण करना ये आत्मा के लिए कलंक है क्या? यह सम्मान की बात है। बोलो भगवान। समझ में आती है ज्ञानियों की बात है। सुल्लभ महाराज जी, फिर जन्म लेना, फिर जन्म लेना, फिर जन्म लेना, और कहाँ मिलेगा जन्म भगवान? अभी तो सबसे बढ़िया जगह 4 गति में बताते कि मनुष्य पर्याय है। समझ में आया भैया? जिसमें आत्मा अपनी आत्मा को समझकर आराधना साधना करता हुआ, संयम को धारण करता हुआ पर्याय में भगवान हो जाता है। समझ में आए भैया? और यहाँ पर अगर हम आप ध्यान नहीं देंगे तो समझ लेना कि आगे मत समझना कि अन्य जगह ध्यान दिया जा सकता है। अभी इसी समय ध्यान देने लायक है, एक समय भी इंतजार करने लायक नहीं है। भगवान
हमारे आपके पुण्य के उदय से ये सारी बातें हमें आज ज्ञान में संधान में हमारे आ चुकी हैं। सुल्लभ महाराज जी, करने योग्य कार्य तो यही है कि अपने आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों के पर भ्रमण से मुक्त करा लेना। पर्याय में होने वाले जो हर तरह के टेंशन दुख जो चल रहे हैं वे अच्छी रखने लायक हैं क्या है भगवान? ये तो तुरंत छोड़ने लायक हैं। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी छोड़ दीजिए उन्हें और तुरंत अपनी आत्मा में ऐसा अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करिए भगवान, जो हमारा एकमात्र कर्तव्य है। अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, ये हमारा आपका सबका एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। भैया सुल्लभ महाराज जी, यही करने योग्य कार्य है जो हमारे अनंत सिद्ध परमात्मा ने अपनी पर्याय में किया है। वही कार्य हमें करने लायक लगना चाहिए। ये राग आदि परिणतियां ये करने लायक नहीं है, ये तो छोड़ने लायक हैं। चाहे वे अशुभ परिणाम हो चाहे वे शुभ परिणाम हो। समझ में आया भैया? शुभ अशुभ परिणाम तो रखने लायक ही नहीं है सुल्लभ महाराज जी, क्योंकि वे तो हमारे संसार के कारण हैं। क्या अशुभ परिणाम जैसे संसार का कारण है, ऐसे ही शुभ परिणाम भी आत्मा के लिए संसार का कारण है। रखने योग्य कार्य तो वीतराग रूप भाव है, वीतराग रूप परिणति है। वही रखने वही करने लायक कार्य है भगवान है सुल्लभ महाराज जी। और उस वीतराग भाव की उत्पत्ति अंदर जो चेतन भगवान आत्मा जो सदाकाल वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करने पर पर्याय में वीतराग रूप परिणति की उत्पत्ति होती है, मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति होती है। यही करने योग्य कार्य है। समझ में आया भैया? जो हमारे अनंत सिद्ध परमात्मा ने अपनी आत्मा की पर्याय में किया है, वह हमें लक्ष्य हमारा वह होना चाहिए। समझ में? राग द्वेष उत्पन्न करना ये तो संसार का कारण है। हमारे वीतरागी देव ने अपनी आत्मा की पर्याय में ये काम किया है। समझ में आया भैया? ये गाथा हमको ये सिखलाती है। समझ में आए भैया? जो सब अपने आत्मा के अवलंबन से आश्रय के द्वारा हो जाता है, कठिन कुछ भी नहीं है। समझ में आए भैया? आपके ज्ञान की पर्याय में जागृति की जरूरत है। आपकी आत्मा की पर्याय में वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान की जरूरत है। वह ज्ञान माँ जन्मानी माता के अलावा कोई दे नहीं सकता है। समझ में आया भैया? सुल्लभ महाराज जी, ऐसी बात है भाई। देखिएगा अपना ये 8 बोलों के क्रम में अपनी चर्चा निर्वात की हो चुकी है, अनुपम की हो चुकी है, पुण्यपात भीम की हो चुकी है, पुनरागमन की भी हो चुकी है। अब आज चर्चा का विषय हमारा होगा अतीन्द्रिय आनंद। पूज्य गुरुदेव श्री ने इसी गाथा के ऊपर बहुत बढ़िया सुंदर प्रवचन किया है। उन्होंने यहाँ स्पष्ट किया है, पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज की टीका, उस पर पूज्य गुरुदेव श्री का खुलासा। पेज नंबर कारण का नियम शादी है, भाग नंबर 7 है, पेज नंबर इसका
270 है। निज गुणों और पर्यायों से च्युत न होने के कारण। आज का विषय है निज गुणों और पर्यायों से च्युत न होने के कारण जो सिद्ध परमात्मा की पर्याय में ऐसा उनका स्वरूप हो गया है। भगवान सिद्ध परमात्मा अपने निज गुणों, ज्ञान, दर्शन, आनंद आदि भावों और अनंत केवल ज्ञान आदि की पर्याय उनसे च्युत नहीं होते। चंद्र महाराज जी जैसे अज्ञानी जी निरंतर संसारी जी लोगों को याद करते ही रहते, एक समय में च्युत नहीं होते। अज्ञानी जीवों की पर्याय, संसारी जीवों की पर्याय निरंतर किनके ज्ञान का के बनाया करती है? संसारी जीवों का लक्ष्य बना के वर्णन कर रही है। अज्ञानी की पर्याय निरंतर परद्रव्यों के बारे में सोचती रहती है। इसीलिए अज्ञानी की पर्याय, अज्ञानियों की पर्याय वो वहां से च्युत नहीं होता है। चुल्लक महाराज जी एक समय ऐसा नहीं उसका रहता है, अनादि काल से अज्ञानी की पर्याय में चल रहा है भगवान। चुल्लक महाराज जी एक समय में बिना परद्रव्य के चिंतन किए बिना, परद्रव्य का लक्ष्य किए बिना भैया वहां से च्युत नहीं होती है। ये अज्ञानी की दशा की पर्याय की दशा ऐसी चल रही है। और हमारे सिद्ध परमात्मा की पर्याय का स्वरूप कैसा हो गया भैया? पर्याय के बिना तो जगत की कोई वस्तु होती नहीं है ना भगवान। होती है क्या पापा? पर्याय के बिना कोई वस्तु जगत की देखी है क्या? ऐसी एक आध वस्तु तो बता दो जो पर्याय के बिना हो। है पर्याय के बिना वस्तु हो, वस्तु बिना पर्याय की हो, ऐसी कोई भी वस्तु बता दीजिए। भगवान ने 6 वस्तुएं बताई हैं। जीव द्रव, उद्गत द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। सुंदर महाराज जी ये विश्व की जो रचना है, जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहती है ना भगवान। कि और किसी को विश्व कहते हैं? बोलो भगवान है भैया। ये विश्व जो है ना, ये विश्व जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहती है। तो इस विश्व में कोई भी द्रव्य ऐसा है क्या जिसकी पर्याय तो होती हो पर द्रव्य नहीं होता है? द्रव्य तो होता है पर उसकी पर्याय नहीं होती है। जीव द्रव्य कितने हैं भगवान? अरे इस विश्व में जीव द्रव्य कितने हैं पापा? हमारे साथ में जवाब दोगे तो आपको उत्तर भी मिलेंगे। समझ में आया भैया? जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत अनंत है भगवान। अनंत जीव द्रव्य देखो ना, कीड़े मकोड़े कितने कितने कीड़े मकोड़े भरे पड़े हुए, लबालब भरे पड़े हुए भगवान। सब जानने देखने वाली अनंत शक्तियों के भंडार सब है। उसी को तो जीव द्रव्य कहती है ना भगवान। है? अनंत जीव है अपने जैसे। सुल्लक महाराज जी कीड़े हैं, मकोड़े हैं, चींटियां हैं, पेड़ है, पौधा है भगवान, केंचुआ है, चींटी है। समझ में आया भैया? ये मनुष्य है, ये भी जीव है। समझ में आया भैया? एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक सभी आत्माएं जीव हैं भगवान। ऐसे अनंत जीव हैं, हमारे तुम्हारे जैसे अनंत जीव हैं। और पुद्गल द्रव्य कितने हैं पापा? अनंतानंत जीव द्रव्य से भी अनंत पुद्गल द्रव्य है भगवान।
समझ में आया? जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं ऐसे अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य हैं। और आकाश द्रव्य कितना है पापा? कितने हैं? एक अरूपी है, समझ में आया? और काल द्रव्य कितने हैं बाबा? ऐसा मत बोलो भगवान, सोच समझ के बोलो। इसीलिए निर्णय करना पड़ेगा, अपने आत्मा का कल्याण करना है, अपने आत्मा को जन्म मरण का अभाव करना है। तो जिनेन्द्रिय परमात्मा ने जो वस्तु स्वरूप बताया है उसे हमें अपने ज्ञान में समझना ही पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा। समझ में आ भैया? काल द्रव्य असंख्यात हैं। कितने हैं? अनंत नहीं, कितने हैं? ये ऐसी पूंजी है कि अनंत काल ये ज्ञान ऐसा बना रहता भगवान, उसमें भूल ना करना है। काल द्रव्य असंख्यात है। लोकाकाश के एक लोकाकाश में संख्यात प्रदेश है चुंबक महाराज जी। आकाश द्रव्य के दो भेद हो जाते हैं, जीवादिक द्रव्यों की रहने की अपेक्षा से लोकाकाश कहते हैं, बाकी को अलोकाकाश कहते हैं। समझ में आया भैया? काल द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है और उसके एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य रत्नों की भांति मंडित है, स्थायी है, वह भी कहीं आता जाता नहीं है। चुल्लक महाराज जी, समझ में आया भैया? तो काल द्रव्य कितने हैं? अरे बोलो भगवान, ये बातें सुनने मिलना बहुत मुश्किल है भगवान। हमें आपको सुनने को मिल रही है तो अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझना, क्योंकि इसके ज्ञान के बिना किसी भी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। समझ में आई भगवान? काल द्रव्य कितने हैं? लोक प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य है भगवान, वे भी अरूपी हैं। वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, वो तो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। चुल्लक महाराज जी, और धर्म द्रव्य कितने हैं बाबा? एक अरूपी, पूरे लोकाकाश में अखंड व्याप्त है। समझ में आया भैया? और अधर्म द्रव्य, अरे बोलो, वह भी एक है, अरूपी है। और ये छह द्रव्य कैसे हैं? द्रव्य पर्याय स्वरूप है। ये छह द्रव्य पर्याय स्वरूप है भगवान। सुंदर महाराज जी, और पर्याय कहते हैं परिणमन को, अवस्था को, और द्रव्य कहते हैं जो तीनों काल स्थायी वस्तु। समझ में आया भैया? उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षण पढ़ा था ना अपन ने, तत्व सूची में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उमा स्वामी महाराज ने भी बताया ना भगवान। वो तो हमें सबको मान है ना भगवान, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, सबको उमा स्वामी महाराज मान है कि नहीं है? बोलो हैं? उन्होंने तत्व सूची में कहा कि उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम, वस्तु जो होती है उत्पाद वे ध्रुव स्वरूप होती है। सुल्लक महाराज जी, उत्पाद वे बोलते हैं पर्याय में होने वाले परिणमन को, और ध्रुव यानी तीनों काल एक रूप रहने वाली वस्तु, उसको ध्रुव कहते हैं।
समझ में आया भैया? तो अज्ञानी की पर्याय में निरंतर पर द्रव्यों का लक्ष्य चल रहा है, तो वह अज्ञानी पर द्रव्य से च्युत नहीं होता है। अनंत काल हो गया है अज्ञानी की पर्याय में अज्ञान दशा चल रही है, और हर समय उनकी पर्याय में, अज्ञानियों की पर्याय में पर द्रव्यों का लक्ष्य बना हुआ है, वो तो संसार का कारण है। और सिद्ध परमात्मा की पर्याय में निरंतर अंदर जो चेतन भगवान आत्मा, जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा से कभी च्युत नहीं होते हैं छुल्लक महाराज जी। ऐसे भगवान है सिद्ध परमात्मा। अज्ञानी की पर्याय पर द्रव्य में एक समय के लिए भी वहां से हटी नहीं छुल्लक महाराज जी। और सिद्ध परमात्मा की पर्याय अपने अनंत गुण से कभी च्युत हो ही नहीं छुल्लक महाराज जी। ऐसा गजब का काम किया है हमारे सिद्ध परमात्मा ने। भैया हमें ज्ञानी बनना है, पर्याय में परमात्मा होना है, तो जो हमारे पंच परमेश्वरी ने किया है वही करने के लिए मन बना लीजिए। समझ में आया भैया? कहते हैं भगवान सिद्ध परमात्मा अपने निज गुणों, ज्ञान, दर्शन, आनंद आदि भावों है, ये अपने गुण है ना छुल्लक महाराज जी। सिद्ध परमात्मा है, कहा ने भगवान सिद्ध परमात्मा अपने अपने बात ली है ना छुल्लक महाराज जी। अपने निज गुणों, क्या अपना भगवान आत्मा है ना, प्रत्येक आत्मा अनंत गुणों से संपन्न है ना, अनंत शक्तियों से भरेलो है ना भगवान आत्मा है। तो सिद्ध परमात्मा की ज्ञान की पर्याय में क्या चल रहा है? भगवान अपने अनंत गुण बसे हुए हैं छुल्लक महाराज जी। सम्यक दर्शन होने से पहले प्रक्रिया होती है भगवान। अरे आत्मा परमात्मा होने से पहले ये काम होता है कि पर्याय की दशा अंदर चेतन भगवान आत्मा के गुणों में उधर उधर रमण करने लगती छुल्लक महाराज जी। परमात्मा होने से पहले ये दशाएं होती हैं कि पर्याय की सन्मुखता अपने अंदर चेतन भगवान आत्मा की सन्मुख होकर परिवर्तन करती है, तब आत्मा सम्यक दृष्टि होता है भगवान। उसके बाद परमात्मा होता है छुल्लक महाराज जी। सम्यक दर्शन नहीं होगा भगवान तो ऐसे ही जीव 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है, सो करता रहेगा। करने योग्य कार्य है जो हमारे सिद्ध परमात्मा ने किया है, जो अनंत ज्ञानी कर रहे हैं, यही करने योग्य कार्य है कि अंदर में अपने उपयोग को, अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करना, उसमें ही अपने पर्याय को मग्न कराना। समझ में आए भैया? तो कहते हैं भगवान सिद्ध परमात्मा अपने निज गुणों, किस्म की बात कर रहे हैं? अरे भैया सिद्ध परमात्मा के दर्शन करना है कि नहीं करना है? केवल सम्यक शिखर जी दौड़ दौड़ लगा के ना होते भगवान के दर्शन। समझ में आए भैया? क्यों जाता गिरनारे, क्यों जाता काशी, घटी में है तेरे घट घट का बासी, अंतर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। अरे तुझ ही में डोले, हाँ हम सब में डोले। छुल्लक महाराज जी, पर की दृष्टि छोड़ो, पर का लक्ष्य छोड़ो, अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराओ, उसमें परिभ्रमण कराओ।
तो कहते हैं भगवान सिद्ध परमात्मा अपने निज गुणों, किसकी बात करी? अपने निज गुणों, दूसरे के नहीं। सुन लो महाराज जी, अपने निज गुणों, गुणों शब्द है ना, गुण है ना, आत्मा के गुण कौन से हैं? ज्ञान है, दर्शन है, आनंद है, प्रभुता है, विभुता है, सर्वदर्शित है, ऐसी अनंत शक्तियों का भंडार भगवान आत्मा। शक्ति कहो या गुण कहो एक ही बात है, समझ में आया भैया? तो वे सिद्ध परमात्मा अपने निज गुणों, ज्ञान, दर्शन, आनंद आदि भावों और केवल ज्ञान आदि की पर्याय है ना उनके पास में। कौन सी पर्याय है उनके पास में? अरे सिद्ध परमात्मा तो बाद में ही होते हैं ना, अरिहंत परमात्मा पहले हुए कि नहीं हुए? पहले आत्मा अरिहंत परमात्मा होता है ना, उसके बाद ही तो पर्याय में सिद्ध परमात्मा होता है ना। चुल्लक महाराज जी, समझ में आया भैया? तो कहते हैं भगवान सिद्ध परमात्मा अपने निज गुणों, ज्ञान, दर्शन, आनंद आदि भावों और अनंत केवल ज्ञान आदि की पर्याय उनसे च्युत नहीं होते। भैया समझ में आ गई? किसकी समझ में नहीं आई है? सिद्ध परमात्मा की पर्याय में क्या क्या चल रहा है भगवान, तभी सिद्ध परमात्मा के दर्शन होंगे। जब तक आत्मा के स्वरूप को नहीं जानोगे तब तक एक भी भगवान के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा ही भगवान स्वरूप है। समझ में आया? भगवान कहाँ रहते हैं पापा? भगवान के दर्शन करना है तो किधर अपन को जाना पड़ेगा? आपसे कह दिया भाई साहब वहाँ चले जाइए, उस मंदिर में चले जाइए, भगवान वहाँ विराजमान है, तो वहाँ जाओगे तभी होंगे कि वैसे ही हो जाएंगे भगवान? अरे मंदिर में बैठिए भगवान, उनके दर्शन हमें करना है तो उनके पास जाने पड़े ना जाने पड़े, कि घर बैठे ही बैठे हो जाएंगे? व्यवहारिक दृष्टि से अपन क्या करते हैं भगवान हैं? नहीं, घर बैठे रहिए और भगवान के दर्शन हो जाएंगे। भगवान के दर्शन करना है तो मंदिर में जाना पड़ता है और उनकी तरफ देखना पड़ता है, तो हमें भगवान के दर्शन होते हैं ना। समझ में? ऐसे ही वह अनंत सिद्ध परमात्मा के हमें दर्शन करना है तो ज्ञानी कहते अंदर में चेतन भगवान आत्मा सदा काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आया भैया? उधर अपने उपयोग को ले जाओगे तो तुम्हें अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। समझ में आई भैया? ऐसा धर्म सुनाना होगा कभी। सुंदर महाराज जी, जो आज हमारे पुण्य के वजह से हमें सुनने को मिल रहा है भगवान, इसे सुनने तक ही सीमित नहीं रखना है। मुझे अपने भगवान आत्मा से मिलना है, मुझे देखना है आत्म देव कैसा है, देव कैसा है क्या करता है, मुझे देखना है आत्म देव कैसा है। क्यों भैया? आँखों देखे नहीं, कानों सुने नहीं, ऐसा वह आत्मा कैसा। समझ में आया भैया? अपनी पर्याय में जागृति रखिए, उत्साह रखिए, अपने भगवान आत्मा को जानने के लिए हमेशा आतुर बने रहिए। प्रभु, जब तक मैं अपने भगवान आत्मा का दर्शन ना कर लूं तब तक एक समय भी चैन ना लेना। समझ में आया भैया? तब अपने भगवान आत्मा के दर्शन होते हैं।
तो कहते हैं वे सिद्ध परमात्मा अपने निज गुणों, ज्ञान, दर्शन, आनंद आदि भावों और अनंत केवल ज्ञान आदि पर्याय उनसे च्युत नहीं होती हैं। ऐसे वे सिद्ध परमात्मा हैं। अब उनकी पर्याय में जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय जो उनकी प्राप्त हुई है, अब वो पर्याय से कभी भी उनकी पर्याय में उनका अभाव होने वाला नहीं है। समझ में आ गई भगवान? च्युत नहीं होती है मतलब ये है कि अब उनकी पर्याय में निरंतर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय अब अनंत काल उनकी आत्मा के साथ में बनी रहेगी। सुल्लभ महाराज जी, रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणमे। हैं? कितना गजब का काम किया है बोलो सिद्ध परमात्माओं ने। हैं? ऐसा कार्य अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? भगवान अपनी आत्मा की पर्याय में मोह राग द्वेष के परिणाम रहेंगे, वो अच्छी बात है कि पवित्र पर्याय हमारी आत्मा के साथ में रहे, वो अच्छी बात है। गंदगी को साथ में रखना अच्छी बात है कि पवित्रता साथ में रखना अच्छी बात है। बोलो भगवान। हैं? कोई भी गंदी पर्याय अपनी आत्मा के साथ रखना चाहता है क्या? हैं? गंदी पर्यायों को साथ में रखना यानी वर्तमान में भी दुख प्राप्त करना और अनंत काल संसार में रखड़पट्टी करना। सुल्लभ महाराज जी, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, अब मुझे गंदी पर्याय नहीं रखना प्रभु। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने धारी रे प्रभु। आपने अपनी अपनी आत्मा की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्राप्त करी है भगवान, जो तुम्हारे साथ अनंत काल तुम्हारे साथ में रहती है भगवान। बस वही पर्याय मुझे को चाहिए। अब मुझे राग द्वेष मोह वाली पर्याय नहीं चाहिए जो हमारे संसार का कारण है। उस पर्याय को मुझे एक समय भी नहीं चाहिए। समझ में आए भगवान? सुल्लभ महाराज जी, ऐसा अपना मन बनाइए भगवान। प्रभु अब मुझे एक संसार के कारण वाली पर्याय नहीं चाहिए मुझे प्रभु। मुझे अब तो वही पर्याय चाहिए जो आपने अपने आत्मा के साथ में रखी है। हैं? आपकी आत्मा के साथ में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्यायों का प्रभाव चल रहा है प्रभु। मुझे भी चाहिए वही दशा चाहिए। जैसे आचार्य अमृतचंद देव ने क्या लिखा 14वें नंबर की इस कलश में समय सारणी में, खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ तो निज आत्म है। अंतर बाहर प्रकट से तुम्हें सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्ह में चिदघन हमें प्राप्त हो। सुल्लभ महाराज जी, साधु परमेष्ठी आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं प्रभु मुझे अब ये है गंदी वाली पर्याय तो चाहिए ही नहीं और ये निर्मल पर्याय भी छोटी मोटी नहीं चाहिए। सुल्लभ महाराज जी है, समझ में आया भैया? अल्प पर्याय भी पवित्र पर्याय नहीं चाहिए प्रभु। मुझे तो वो परिपूर्ण पर्याय चाहिए प्रभु जो आपकी आत्मा की पर्याय के साथ में है। आप अनंत काल जिस पर्याय के साथ में रह रहे हो प्रभु, मुझे वही पर्याय चाहिए, वैसी पर्याय चाहिए। अब मुझे ये मोह राग द्वेष रूपी पर्याय मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। समझ में आया भैया? हो मेरी ऐसी दशा ऐसी तुमने धारी है। ऐसी पवित्र पर्यायों का संयोग तो जब होता है जब आत्मा की पर्याय भेद ज्ञान पूर्वक
अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु अंदर में ही विराजमान है, उसकी दृष्टि करती है, तब पर्याय में पवित्र पर्यायों सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति होती है। भगवान बाहर देखने से नहीं होती है, बाहरी पदार्थों का लक्ष्य करने से नहीं होती है। पापा चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो संसार में रगड़पट्टी कर रही रहेगा अनादिकाल से, करते ही रहोगे हैं? उसमें किसका भला हो रहा है? सब दुखी है, टेंशन 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 हैं? अंदर चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। उसके ज्ञान और श्रद्धान होने पर पर्याय में पवित्र पर्यायों का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। समझ में आए भैया? और वे पर्याय बढ़ती 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 केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय में विलीन हो जाती हैं। कहते हैं भगवान सिद्ध परमात्मा अपने निज गुणों, ज्ञान दर्शन आनंद आदि भावों और अनंत केवल ज्ञान आदि की पर्याय उनसे च्युत नहीं होती हैं। मतलब ये है कि उनकी पर्याय में ऐसी अनंत केवल ज्ञान आदि जो पर्याय प्रकट हुई है, वे अब वे अनंत काल उनके साथ में रहेंगी। चुल्लक महाराज समझ में आएगा? अरे ऐसा भगवान आत्मा तो हमारे पास में भी है भगवान, तो गंदी पर्याय के साथ में क्यों रहना भगवान? हैं चुल्लक महाराज जी, क्या कमी है? वे कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते भगवान? कोई कमी हो तो बता दो भगवान। देश का एक व्यक्ति चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो क्या आप लोग नहीं बन सकते हो क्या इस देश के प्रधानमंत्री? अरे बोलो, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, वह भी मनुष्य प्रधानमंत्री बन गया, क्या आप लोग नहीं बन सकते हो क्या? हैं? ऐसा सोचो, जब वे आत्माएं जो है अनंत सिद्ध परमात्मा पर्याय में हो गई हैं, तो क्या ये सब जो है जीव तरफ जितने भी संसार में दिख रहे हैं, वे पर्याय में सिद्ध परमात्मा नहीं हो सकती हैं क्या? अगर भगवान के बताए हुए मार्ग को जो जीवन में अपनाते हैं, वे सब आत्माएं पर्याय में सिद्ध परमात्मा हो सकते हैं, क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो सबके पास में परमात्मा स्वरूप है। समझ में आ भैया? तो भैया ऐसा काम किया है सिद्ध परमात्मा ने कि अब उनकी पर्याय में कभी भी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का कभी अभाव नहीं होगा, क्योंकि उनकी दृष्टि अपने द्रव्य स्वभाव के ऊपर है। कहाँ है? क्यों नहीं होगा चुल्लक महाराज जी? उसका हेतु ये है कि उनके ज्ञान में, उनके दर्शन में, उनके चारित्र में कि पर्याय का झुकाव अपने द्रव्य स्वभाव की तरफ है। किधर है? इसीलिए उनकी पर्याय में कभी भी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का कभी अभाव नहीं होगा। वे कभी उससे च्युत नहीं होंगे भगवान। आप एक बार दूध में से घी निकल जाने के बाद वह घी कभी दूध रूप परिणमन नहीं करेगा। चुल्लक महाराज, ऐसा ही है ना भगवान? आपने शक्कर निकाल ली गन्ने में से, तो क्या वह शक्कर दोबारा गन्ने में जा सकेगी क्या? हैं? बोलो। हैं? एक बार आपने पापा घी निकाल लिए दूध में से, क्या दोबारा वह घी दूध रूप परिणमन कर सके?
लगेगा क्या? अरे बोलो भगवान। थोड़ी सी मेहनत कर ली हमारी भाइयों ने आके, दूध लाए, दही जमा लिया और उसमें से घी मक्खन निकाल लिया छुल्लक महाराज जी। अब इतना तो काम करना ही पड़ेगा ना भगवान, घी खाना है तो इतना तो काम करना पड़ेगा भगवान। ऐसे ही पर्याय में सुखी होना है, तो इतना काम तो करना पड़ेगा भगवान कि अपने चेतन भगवान आत्मा को माँ जन्माणी माता के द्वारा ज्ञान कर लो कि मेरी चेतन आत्म वस्तु शरीर से सदा काल भिन्न है, मेरी चेतन आत्म वस्तु सदा काल रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है। बाबा मैं एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। समझ में आया भैया? इतना काम तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा अगर अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्राप्त करनी है। तो वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके अपनी पर्याय का झुकाव अंदर अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है उस पर दृष्टि देना, उसका लक्ष्य करना, तो आप हम सब पर्याय में भगवान हो जाएंगे। सुनलक महाराज जी, पर्याय में भगवान होने का एक ही उपाय है, एक ही विधि है भगवान। ऐसा है भगवान। तो यहाँ कहते हैं भगवान सिद्ध परमात्मा अपने निज गुणों, ज्ञान, दर्शन, आनंद आदि भावों और अनंत केवल ज्ञान आदि की पर्याय उनसे च्युत नहीं होते। अब तो महाराज जी क्या गजब का काम किया है, बोलो बोलो भगवान है? कितना गजब का काम कर लिया बोलो भगवान ने। 24 घंटा हैं? वो काम हम आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलो हाँ या ना। कर सकते। पापा जो सिद्ध परमात्मा ने किया है, जो अरिहंत परमात्मा ने किया है, जो साधु परमेष्ठी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि किए हुए हैं, अपनी पर्याय का अवलंबन अपने द्रव्य स्वभाव को दिए हुए हैं। समझ में आया भैया? देश का प्रत्येक नागरिक प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखता है कि नहीं रखता है पप्पू भैया? अरे आप प्रधानमंत्री बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? अरे बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो भगवान। पापा आपको अधिकार है कि नहीं प्रधानमंत्री बनने का? बोलो। अरे बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो भगवान। मम्मी आप भी बन सकती हो प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी थी कि नहीं प्रधानमंत्री? ऐसा ना समझना कि लड़कियां ना बन सकती हैं प्रधानमंत्री। समझ में आया भैया? पुरुषों को ही प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है? नहीं, देश के प्रत्येक नागरिक को प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है। समझ में आया भैया? ऐसे ही प्रत्येक आत्मा पर्याय में भगवान बन सकता है। प्रत्येक आत्मा को समझ में आया? प्रत्येक आत्मा जीव मात्र को अधिकार है कि वह पर्याय में परमात्मा हो। क्योंकि परमात्मा स्वरूप तो प्रत्येक आत्मा है ना, स्वभाव से ही प्रत्येक आत्मा भगवान है। समझ में आया भैया? पापा भगवान बन सकते हो कि नहीं हो? आप कहोगे भाई साहब भगवान बनने की क्या जरूरत है, हम तो भगवान ही हैं।
चुल्लक महाराज जी, ये भी एक नई बीमारी पैदा हो गई भगवान। हमें भगवान बनने की क्या जरूरत है मम्मी? तो बने बनाए। अरे बोलो, अरे द्रव्य स्वभाव की बात है ये। द्रव्य स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा भगवान है भगवान। हम पर्याय में भगवान बनने की बात करते हैं। समझ में आया भैया? पर्याय में भगवान बनना हमारा अधिकार है। गौरव से कहो कि मैं भी पर्याय में भगवान बन सकता हूँ, क्योंकि भगवान पर्याय में होना हमारा एकमात्र कर्तव्य है, अधिकार है। क्या भैया? चुल्लक महाराज जी, ऐसी बात है भैया, धर्म की कुछ अजब गजब की बात है। पर हम तो भक्त बने रहना चाहते हैं। चुल्लक महाराज जी, वो भी कैसे डुप्लीकेट भक्त, कैसे सच्चे भक्त नहीं। चुल्लक महाराज जी, दिखाने के भक्त। क्या कैसे भक्त भगवान के बनना चाहते हैं? बाहर में लोग हमको धर्मात्मा कहें और अंदर से आत्मा मर रहा है, दुखी हो रहा है। अरे ऐसा भक्त नहीं होता है भगवान का। समझ में आया भैया? भगवान का भक्त भी आनंद में रहता है। जो भगवान कर रहे हैं वही भक्त भी करता है, उसे ही सच्चा भक्त कहते हैं। समझ में आया भैया? कहते हैं भगवान सिद्ध परमात्मा अपने निज गुणों, ज्ञान, दर्शन, आनंद आदि भावों, ये शक्ति है गुण आत्मा की, अनंत केवल ज्ञान आदि की पर्याय उनसे च्युत नहीं होते हैं। एक समय भी उनकी पर्याय उनसे रहित नहीं होती है। चुल्लक महाराज जी, ऐसे सिद्ध परमात्मा है जो निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा का ही रसास्वादन किया करते हैं। उनकी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत काल तक चलता रहता है। ऐसे में सिद्ध परमात्मा है भगवान। ओहो, धन्य हो प्रभु आप हैं। चुल्लक महाराज जी, जो आत्मा की तरफ अपनी पर्याय को ले जाते हैं, उनकी पर्याय में ऐसी ही पर्याय चलेंगी अनंत काल तक। जो अपने ज्ञान की पर्याय को, अपने दर्शन की पर्याय को, अपने चारित्र की पर्याय को अंदर द्रव्य स्वभाव की तरफ लगाते हैं, उनकी पर्याय में अब अनंत काल तक ऐसी ही पर्याय चलने वाली है। समझ में आया भैया? चुल्लक महाराज जी, किधर इन्वेस्टमेंट करना, अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय का इन्वेस्टमेंट किधर करना है? तो बाबा, आप अपने पैसे को किधर लगाना पसंद करोगे? जिधर पैसा बढ़ते ही बढ़ता रहे उधर लगाओगे, कि जिधर लगाओगे कि उधर डूब जाए उधर लगाओगे? आप अपने पैसे का सदुपयोग किधर करोगे? जिधर तुम्हारा पैसा निरंतर दिन दूना रात चौगुनी बढ़ती रहे उधर लगाओगे, कि उधर लगाओगे कि लगाए और डूब गए? बस इतनी सी बात है भगवान हैं? ऐसे ज्ञानी कहते हैं तुम्हारे पास में जो चौपसम ज्ञान है ना, उसका इन्वेस्टमेंट इधर कर दो द्रव्य स्वभाव की तरफ, तो अनंत ज्ञान प्रकट हो जाएगा पर्याय में, अनंत दर्शन प्रकट हो जाएगा, अनंत वीर प्रकट हो जाएगा, अनंत सुख पर्याय में प्रकट हो जाएगा, और वह सुख अनंत काल तक अब तुम्हारे साथ में रहेगा। कैसा इन्वेस्टमेंट किया है ज्ञानियों ने? चुल्लक महाराज जी, देखा क्या ज्ञानी कहते हैं?
अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय का इन्वेस्टमेंट अंदर द्रव्य स्वभाव जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है उसमें करते हैं, वहां लगाते हैं, तो उनकी पर्याय में अनंत ज्ञान प्रकट हो गया। ओहो, अब वह अनंत ज्ञान अनंत काल तक उनके साथ में रहेगा, कभी वह आत्मा च्युत होने वाला नहीं है। ऐसे हमारे सिद्ध परमात्मा है महाराज जी, ये लिखा है उन्होंने कि वे सिद्ध भगवान अपने निज गुणों, ज्ञान, दर्शन, आनंद आदि भावों और अनंत केवल ज्ञान आदि की पर्याय उनसे च्युत नहीं होती हैं। च्युत नहीं होते मतलब क्या कि अब अनंत चतुष्टय जो केवली परमात्मा ने प्राप्त किया था पर्याय में, अब उसका कभी भी अभाव नहीं होगा। देखा गजब का काम, कितना गजब का काम हो गया। भगवान पापा अपनी शुद्ध ज्ञान, चौपसर ज्ञान का किधर इन्वेस्टमेंट करोगे? पंचेंद्रिय के विषयों में जो अपने उपयोग को, छह उपसम ज्ञान को लगाते हैं, वे निरोध में जाके उनका ज्ञान इतना हीन हो जाता है कि उन्हें कोई जीव कहने के लिए तैयार नहीं होता। छुंडक महाराज जी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का जो बाहर में उपयोग करते हैं, पंचेंद्रिय के विषयों में करते हैं, वे जीव निरोध चले जाते हैं। और वही शुद्ध ज्ञान की पर्याय का उपयोग अंदर चेतन भगवान आत्मा में करते हैं, तो वे आत्माएं पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय को प्राप्त करते हैं। समझ में आया? आपके हाथ में बाजू है, किधर जाना है? गड्ढे में गाड़ी चलाना है कि प्लेन कंक्रीट रोड पर चलाना है? पापा आपको गाड़ी दे दी गई है, ये पकड़िए स्कूटी, इधर जाइए तो गड्ढे ही गड्ढे हैं पापा, और इधर चले जाइए तो बढ़िया आराम से दौड़ती हुई स्पीड में आपकी गाड़ी भागती जाएगी। तो गाड़ी किधर चलाना? फिर अनादिकाल से आत्मा गड्ढे में गाड़ी चला रहा है। गड्ढे में गाड़ी चलाने वाले दुखी भी होते हैं, गाड़ी भी बिगड़ती है। समझ में आया भैया? और वह कभी भी अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं पाता है। समझ में आया? और प्लेन रोड पर जो अपनी गाड़ी चलाते हैं, कितने मुस्कुराते हुए, गाते हुए चलाते हैं। भगवान नहीं चलाते? सुन लग महाराज जी, जो कंक्रीट रोड प्लेन बढ़िया है तो मुस्कुराते हुए गाड़ी चलाता है। समझ में आया भैया? ऐसी चलती है ज्ञानियों की, जिन्होंने प्रभाव और पर्याय का लक्ष्य छोड़ दिया है, जिन्होंने शुद्धात्मा की दृष्टि की है, ऐसी आनंद में उनकी आनंद में गाड़ी चलती है। समझ में आया भैया? ऐसा गजब का काम करते हैं ज्ञानी। अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय का इन्वेस्टमेंट अंदर ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो अनंत शक्तियों के भरेलो भगवान आत्मा है, उसमें अपने उपयोग को लगाते हैं, तो उनकी पर्याय में अनंत काल के लिए ऐसी ऐसी सुंदर पर्याय प्रकट होती है। भगवान सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सोमा जाति लक्ष्य पति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव सम कीर्ति है। समझ में आया भैया? सिद्ध परमात्मा ने अपनी पर्याय में क्या किया है कि अपने उपयोग को अंदर चेतन भगवान आत्मा में लगाया, तो उनकी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय, अब वे पर्याय अब उनकी आत्मा के साथ में अनंत काल तक रहेंगी। अब वे उन पर्याय से कभी भी च्युत होने वाले नहीं है। उनका पर्याय का सद्भाव उनकी आत्मा के साथ में अनंत काल तक रहेगा। सुलभ महाराज जी, ये भगवान से हमें शिक्षा लेना चाहिए। समझ में आया भैया? भगवान के दर्शन करो तो ऐसा समझ में आना चाहिए कि प्रभु
आपने क्या गजब के काम किए हैं प्रभु, ऐसा आत्मा तो हमारे पास में भी है, आपने बताया है, तो हम इससे वंचित क्यों रहते हैं। कभी विचार आता है 24 घंटे में है भगवान, अभी विचारों में ही नहीं है तो परिमन में कहां से होगा भगवान। अभी मूड ही नहीं बनाया है तो अभी कैसे पर्याय मिलेगी भगवान। सुन लग महाराज जी, मन बनाइए कि प्रभु जो आपने अपनी पर्याय में ऐसा काम किया है, अपने आत्मा के लक्ष्य किया है, वह आत्मा हमारे पास में भी है प्रभु। अब हम देर अब हम भी आते हैं। जैसे गौतम गणधर ने मन बना लिया कि प्रभु आपने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन ज्ञान सुखबीर जैसी पर्याय प्रकट कर ली है। महावीर भगवान से कहा, उन्होंने क्या कहा कि प्रभु मैं भी तुम्हारे पास जल्दी आ रहा हूं। बोलो पहुंचे कि नहीं पहुंचे, बोलो। महावीर भगवान को सुबह निर्वाण की प्राप्ति हुई और शाम को गौतम गणधर को केवल ज्ञान हो गया भगवान। समझ में आया भैया। ऐसा अपना मन बनाइए कि हमें भी पर्याय में प्रभु आप जैसी दशा प्रकट करनी है। समझ में आया भैया। प्रभु अब मुझे संसार में नहीं रहना है, मुझे संसारी जीवों को नहीं देखना है, मुझे तो एक अपना चेतन भगवान आत्मा ही देखना है। समझ में, उसके साथ में ही मुझे रहना है। आप अनंत काल उस आत्मा के साथ में हो तो प्रभु मैं भी क्या ऐसे आत्मा को पसंद करता हूं। समझ में आया भैया। इसीलिए ये बात बताई जा रही है कि भगवान सिद्ध परमात्मा अपने निज गुणों ज्ञान दर्शन आनंद आदि भावों और अनंत केवल ज्ञान आदि की पर्याय उनसे च्युत कभी नहीं होते हैं। यानी उनकी पर्याय में कभी भी अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का कभी अभाव होता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी पर्याय का इन्वेस्टमेंट अपने द्रव्य के साथ में करके रखा है। और हमें भी वही करना चाहिए जो हमारे भगवान ने किया है, जो अनंत परमात्मा ने किया है, जो सिद्ध परमात्मा ने किया है। तो हमने इस गाथा का स्वाध्याय किया। चुल्लक महाराज जी, हमारा मन अगर अपने द्रव्य स्वभाव के प्रति नहीं होता है तो कितने भी शास्त्र पढ़ लो उससे क्या होने वाला है। समझ में आया भैया। इस प्रकार से ये चर्चा अपनी आगे बढ़ रही है। कल इस पर और भी थोड़ी चर्चाएं अपन करेंगे। निजे निधि ने बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मा बंधुओं को